बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन हल करने का तरीका बताएंगे। इसमें पहला सवाल हमने अटेम्प्ट किया है, तो पहले सवाल को आप गौर से देखें तो आपको डिनोमिनेटर में जो रकाश फ्रैक्शन है वो इस तरह होगी। जब रिपीटेड टर्म होगी ax प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 यानी स्केयर के बगैर, और दूसरी जो आएगी वो आएगी सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। तो इसमें अब हमने ए बी सी और डी जो हैं कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, यानी इस रकम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक्स क्यूब रह जाएगा, इधर ए एक्स प्लस बी और साथ ये रकम आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 4। इसके बाद यहाँ ये एलसीएम लिया तो कट गई रकम पूरी, सी एक्स प्लस डी रह जाएगा। अब इसमें ए एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स जो है एक्स स्केयर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी जो है एक्स स्केयर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स प्लस डी को वैसे ही लिख देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्केयर, एक्स एंड कांस्टेंट के एक्स स्केयर, एक्स क्यूब, एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। तो सबसे पहले आप देखें कि एक्स के क्यूब के जो कोफिशिएंट हैं वो हम कंपेयर करेंगे। तो ये एक्स है, ये एक्स स्केयर है, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बनेगा, और पूरी इक्वेशन में एक्स क्यूब कहीं नहीं है, तो इसलिए एक्स क्यूब जो है इधर भी है, उसका कोफिशिएंट 1 है, इधर ए है, तो ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स स्केयर के जो कोफिशिएंट हैं वो देखें इसमें, तो ये बी एक्स स्केयर और इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसमें एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है बी है, इधर 0 है, एक्स स्केयर है ही नहीं, इसका मतलब 0 कोफिशिएंट है एक्स स्केयर का, तो बी इज इक्वल टू 0। इसी तरह ए एक्स के कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो एक तो यहाँ पे आएगा एक्स, ए एक्स 4 यानी 4 ए एक्स, तो इसमें 4a आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, वो हमने यहाँ लिख दिया 4a, और इधर ये आएगा प्लस c, एक्स का कोफिशिएंट प्लस c आ गया, इधर x का कोफिशिएंट 0 है, 4a प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ जाएंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो हैं वो इसमें कोई नहीं है, x आता है, इसमें आता है 4b, तो 4b लिखेंगे और इधर आ जाएगा ये d, यानी x के बगैर जो है वो लिखेंगे 4b प्लस d, और इधर जो है वो x कांस्टेंट जो है वो 0 है, तो 0 लिखेंगे। तो आपके पास ये चार इक्वेशनें आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो इसमें हम अगर a की वैल्यू पुट करें तो c की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 प्लस c इज इक्वल टू -4। इसी तरह b की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू 0 है, 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई a b c d, तो ये चारों वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन a में पुट करेंगे, इसका नाम हमने a रखा था, इसमें पुट कर देंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू, जहाँ पे b है b की वैल्यू, जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू, जहाँ d है वहाँ d की वैल्यू। तो a की वैल्यू 1 है, इसलिए 1x या x ही लिखेंगे, b की वैल्यू 0 है, ये 0 आ गया। इसी तरह c की वैल्यू -4 है, तो -4x आ गया, और d की वैल्यू 0 है तो वो 0 ही आ जाएगी। x में 0 ऐड करें तो x आ जाएगा, तो -4x में 0 ऐड करें तो -4x आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी माइनस आ जाएगी। तो इस तरह ये फ्रैक्शन जो है पार्शियल फ्रैक्शन हो गई इस क्वेश्चन की। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, सवाल की समझ आए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सवाल की समझ आए, तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके।